महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां एक नारी अपने व्यक्तिगत निर्णय तो ले ही सके, साथ में समाज में अपना सही योगदान दे सके। इनमें वित्तीय और आर्थिक विकल्पों का निर्धारण, समाज में समान स्थिति व समान रोजगार का अवसर महत्वपूर्ण है। यह दुनिया भर में एक ज्वलंत मुद्दा है। परंपरागत रूप में भारतीय महिला की चौमुखी भूमिका थी, अर्थात एक बेटी, पत्नी, गृहिणी और मां के रूप में। लेकिन समय के साथ वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधि में भाग ले रही हैं। महिलाओं की वर्तमान स्थिति की वास्तविक तस्वीर ग्रामीण आबादी के माध्यम से समझी जा सकती है। इस अध्ययन के लिए हरियाणा राज्य को चुना गया क्योंकि यहाँ कम लिंग अनुपात है और संपत्ति वितरण में पुरुषों का वर्चस्व है। विभिन्न गांवों की अलग अलग उम्र की महिलाओं का उनकी वैवाहिक स्थिति से संबंधित साक्षात्कार किया गया है। पुरुषों से उनका दृष्टिकोण जानने के लिए उनका भी साक्षात्कार किया गया है। सभी वीडियो क्लिप उनकी सहमति लेने के बाद ही बनाए गए हैं। इन सभी लोगों का साक्षात्कार किया गया था। साक्षात्कार करने के बाद विभिन्न लोगों के ये विचार सामने आए। छोटा छोटा में कर देते थे, देश में छोटा छोटा हम कर देते पहले और छोटा छोटा में, अब तो 20 साल 25 साल में करते हैं। जब हमारी शादी हुई थी, जब मर्जी नहीं चलती थी, मतलब जो परिवार करता था वही चलते थे हम। पहले लड़कियों की शुरुआती आयु में शादी की जाती थी क्योंकि यह एक पारंपरिक प्रथा मानी जाती थी, लेकिन अब परिवर्तन आ रहा है और अभी अधिकतर शादियां 20 से 25 वर्ष की आयु में होने लगी हैं। हुआ था मेरी बहन के साथ। पहले तो पता नहीं था, फिर शादी तो कर दी हमारे माँ बापों ने, और बाद में वहाँ पता चला कि वो डांटते थे, मतलब चिल्लाते थे मेरी बहन पे कि ये दहेज लेके नहीं आई, हमारा इतना खेत है, इतना घर है, सब कुछ, और दहेज लेके। फिर हमारी बहन पे अत्याचार करते थे, उठना बैठना जीना हराम कर रहे थे क्योंकि टेंशन में रहती थी। फिर उसने जाके अपने भाई से बोल दिया। तो क्या हुआ? कुछ वो बोलते हैं जो दहेज वाला, वो स्टार्ट कर दिया, मुकदमा दायर कर दिया उन्होंने। बहन को बैठा लिया 1 साल, एक डेढ़ 2 साल बैठा के फिर वही वो होने लगा, मतलब तारीख है दोनों तरफ से। फिर वो माफी मांगने लगे अपनी तरफ से, बोल दिया कि हम अब नहीं करेंगे। तो अब कोई उसके बाद दिक्कत आई थी उन्हें? बाद में कोई नहीं आई, बाद में वो सीख गए कि बार ससुराल से डिमांड थी। अच्छा, क्या क्या दिया था आप लोगों ने फिर? मतलब 50,000 नगद था, 2 भर सोने की चीन थी, मतलब टोटली दहेज का पूरा सामान। उन्होंने नहीं मांगने के अपने तरफ से दिया है। नहीं, अब हमारे देश में नहीं होता है। हमारे विश्वास के विपरीत अभी भी दहेज की प्रथा प्रबल है, परंतु आज की परिस्थिति में काफी सुधार आया है। अभी भी काफी लोगों की मानसिक स्थिति में परिवर्तन आने की आवश्यकता है, जिससे यह लोगों के दुखों का कारण न बन सके। जब कुछ आता नहीं तो पढ़ना क्या चाहूंगी। अब क्या पढ़ेंगे, बुद्धि हो गया था। नहीं तो पढ़ेगा तो ज्ञान नहीं देता है, ये लोग बोलता है साइन कर लो, ये कर लो। हम परीक्षा दिवाएंगे, और इच्छा छोटा है, वैसे बोल रहा था हम नहीं जाएंगे। अब अंगूठा छाप है, वो अंगूठे रहेंगे, अब क्या करना है, ऐसे बोला। लड़कों को तो पढ़ा लेते हैं सब अच्छे स्कूलों में, लड़कियों को नहीं पढ़ाते इतने अच्छे स्कूल में। ज्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ रही है लड़कियां, तो अच्छे लड़के दूसरे स्कूल अच्छे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। हाँ, आजकल छोटे छोटे बच्चे, मेरी पोतियां हैं 3, अब एक है अभी पढ़ने लायक, तो अच्छे स्कूल में भेज रहा हूँ। हालांकि बहुत से लोग शिक्षित नहीं हैं या कम शिक्षित हैं, फिर भी वे अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। मुफ्त शिक्षा शिविरों के बारे में विचार साझा करने पर कई महिला अनिश्चित थी, लेकिन बहुत सी उत्साहित भी थी।
व्यापक विचारों को लागू किया जाना चाहिए ताकि लोगों को बुनियादी शिक्षा मिल सके। मारपीट करने वाला तो है ये हम लोग इसका इतने देरी नहीं रहता हूँ। परदेश में हम चला जाएंगे इसके पास से मार खाने के लिए, मारपीट करेंगे, हम दूर से देखते रहेंगे किंतु नहीं जाता हूँ। और कोई यहाँ पे जो पीते हो? पीने वाला खाने वाला तो बहुत है। आपके पति पीते हैं? मेरा आदमी नहीं पीता। कई महिलाएं अपने पड़ोस में पतियों को अपनी पत्नियों को मारते हुए देखकर भी अनदेखा कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनका निजी मामला है। इसके अलावा पुरुषों द्वारा नशीली वस्तुओं के सेवन की आदत बुरी लगने के बाद भी वे इसका विरोध नहीं कर पा रही हैं। यहाँ महिलाओं को समझाने की आवश्यकता है कि घरेलू हिंसा एक अपराध है और उन्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। डिसीजन कौन लेता है? आप लेते हो या फिर बस आपके हस्बैंड और बड़े हम लोग? सब मिलके लेते हैं। सबसे हमारे घर में हम ही फैसले लेते हैं। आपके पति आपको कुछ बोलते हैं फैसलों? हाँ बोलते हैं, पर हम उनके सुनते नहीं है जब वो शराब पीते हैं। हाँ हम ही मालिक होते हैं, हमारे घर में औरतें ही मालिक होती हैं। अच्छा। हाँ कौन कहता है ना लड़कियों को कोई हिस्सा देता? हमारे यहाँ सब ज्यादातर औरत ही होती हैं घर में। अभी भी अधिकतर परिवारों में सामान्यतः निर्णय पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं। बहुत कम ऐसे घर हैं जहां महिलाओं को उनके मतों के बारे में पूछा जाता है। एक परिवार के समग्र विकास के लिए महिलाओं की निर्णय में भागीदारी महत्वपूर्ण है, इसलिए पुरुषों को उन्हें अपने समान दर्जा देना चाहिए। अब तो बहुत मुश्किल में निकलते हैं। पहले अच्छे से निकल जाते थे जब कमाते थे। नहीं जी काफी तो नहीं है जी, तो फिर वही होता किसी पैसे लेना किसी पैसे देना नहीं करते जी बस। महिलाओं के पास उनकी जरूरतों के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं है। हालांकि इनमें से कई ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी वे वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही हैं। इसके लिए रोजगार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे कि उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो सके। जब दोनों तरफ से मिलना चाहिए, ना वहाँ ना मिले तो कहीं से तो मिलना चाहिए। फिर लड़की नहीं मांगना नहीं मांगते, हमारे गांव तरफ नहीं मांगते हैं। जैसे माँ बाप शादी में दे देता है ना, उसी को मांगते हैं, फिर बाहर में नहीं मांगते। बाद में नहीं मांगते, बेटा का हक है। बेटा नहीं है ना तभी मांगते हैं। जैसे 3 बहन 4 है ना, तो मम्मी का जमीन है उतना को बांटेंगे हम। यहाँ पे मैंने अभी तक अपनी लाइफ में इतना देखा है कि यहाँ पे मेरे मायके में भी कि लड़कियों को हम इतना सपोर्ट करते हैं कि उसको प्रॉपर्टी में लेने की हक ही नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती। मतलब हमारे यहाँ जायदाद में नहीं देते हैं हक, नहीं हमने खुद भी नहीं लिया हक। हमारे यहाँ जरूरी नहीं है जब कोई लड़की नहीं, क्योंकि जिनके शादी करते हैं ना उनको भी अच्छा ही घर में तो करते हैं शादी। अब जैसे हमारे यहाँ किराया वगैरह आता है, तो मेरी बेटी के यहाँ भी किराया वगैरह आता है। यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, लड़की तो कहीं और से आ, जैसे मैं तो यहाँ औरत हूँ, यहाँ मेरा घर है। तो यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो कहीं और जाती हैं। वो लड़कियों का तो यहाँ अच्छे से रखते हैं, शादी कर देते हैं, पढ़ाते हैं लिखाते हैं जो करती हैं। तो लड़कियों को तो अच्छे से ही रखते हैं। लड़कियों का यहाँ बहुओं की बात करो आप, तो वो रेंट पे देके उससे फिर अपना रेंट से भी देते हैं। तो बहुत लड़के नौकरी भी करते हैं। ज्यादातर महिलाओं को अपनी संपदा अधिकारों के बारे में नहीं पता है। कई लोगों का सोचना है कि महिलाओं को शादी के बाद उनके पियर से अपने अधिकार की मांग नहीं करनी चाहिए और अपने ससुराल से ही लेना चाहिए, और कुछ के अनुसार उन्हें दोनों से ही नहीं लेना चाहिए। सभी सोचते हैं कि वह अपनी बेटियों की ऐसे परिवार में शादी करें जो कि आर्थिक रूप में उनसे बेहतर हो। इस मुद्दे पर गहन विचार और समाज में जागरूकता प्रसारित करने की आवश्यकता है। ये सभी सवाल शहरी आबादी की महिलाओं से भी पूछे गए थे और देखा गया कि उनकी परिस्थिति ग्रामीण आबादी की महिलाओं से काफी बेहतर है। सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं में जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से देश भर में सुधार आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।